जय जिनेन्द्र। बंधुओं, मैं दिव्य ध्वनि यूट्यूब चैनल में प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री डीमापुर आपके सामने पुनः उपस्थित हूं, एक बार फिर से लेकर के चिंतन के क्षण। आज का विषय है राम किसके। पूरे देश में जब से प्रतिष्ठा की तिथि, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा की तिथि की घोषणा हुई है, तब से एक जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मेरे राम नहीं हैं, ये उनके राम हैं, ये कांग्रेस के राम हैं, ये बीजेपी के राम हैं। पता नहीं राम को हमने कितने रूपों में बांट दिया। भैया, जितने भी लोग भारत में रहते हैं ये राम उनके हैं, सबके राम हैं, किसी और के बटे हुए नहीं हैं। जो भी भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, देश की संस्कृति है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जिस संस्कृति को हम मानते आए हैं, उस संस्कृति के आराध्य हैं राम। नगर अयोध्या होत प्रतिष्ठा, ये है राम भला किसके। जिसने ध्याया, जिसने पूजा, ये है राम सदा उसके। जैनों में है राम दिगंबर, बौद्धों में है बुद्ध स्वरूप। जैनों में है राम दिगंबर, बौद्धों में है बुद्ध स्वरूप, और सनातन वैदिक मत में कहे राम के 10 शुभ रूप। सबद कीर्तन भजे राम को, सबद कीर्तन भजे राम को, सभी राम बनना चाहें। ज्ञानी ध्यानी ध्याते नित ही, राम राज्य सब ही चाहें। करें पाप का नाश सदा ही, धरकर नाना अवतार। करें पाप का नाश सदा ही, धरकर नाना अवतार। जन जन के जो हृदय विराजे, जन जन के जो हृदय विराजे। नमन राम को बारंबार, नमन राम को बारंबार, नमन राम को बारंबार। महानुभाव, भारतीय संस्कृति के कण कण में श्री राम विराजे हुए। भारतीय संस्कृति में 3 दर्शन प्राचीन हैं, 3 धर्म प्राचीन हैं। वैदिक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन संस्कृति में वैष्णव, शैव, शाक्त इत्यादि को मिलाकर के हिंदू धर्म। वर्तमान की नई संस्कृति में सिख संप्रदाय। 4 संस्कृतियां हो गई। चारों संस्कृति में राम का एक अपना स्थान है। जैनों के यहां भगवान राम अपने जीवन में अनेक कार्य करते हुए, राज्य करते हुए, अंत समय में उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण की और मांगी तुंगी पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। बौद्धों के ग्रंथों में भगवान राम को बुद्ध का अवतार बताया गया है। जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ बुद्ध हैं, वो आखिरी अवतार माने गए हैं। राम उनके पहले जो और 23 अवतार कहे गए हैं, उनमें से राम भी एक अवतार है। गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का वर्णन 5500 बार आया है। और वैष्णव मत में तो राम को भगवान विष्णु का अवतार ही कहा गया है, 8वां अवतार। तो भारत की संस्कृति में रचे बसे ऐसे कौन से प्राणी हैं राम जिनके नहीं हैं। आज ये बात कहां से उत्पन्न हो गई कि ये राम नरेंद्र मोदी के हैं, ये राम भाजपा के हैं, ये कांग्रेस के नहीं हैं, सपा के नहीं हैं, बसपा के नहीं हैं, या किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। भैया, एक एक प्राणी के हृदय की भावना, सद्भावना, जितने लोग पहुंच सकते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। पूरा भारतवर्ष इतना बड़ा है, इतना विशाल है, 135 करोड़ लोग यहां रहते हैं। सभी लोगों का एक साथ में अयोध्या पहुंचना संभव नहीं है। तो प्रथम चरण में विशिष्ट लोगों को, जिनको पूजा अनुष्ठान में, यज्ञ में भाग लेना है, उनको बुलाया गया है। संत महात्माओं को बुलाया गया है। और उसके बाद में जन जन के लिए श्री राम का ये दरबार खोला जाएगा, दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए। उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का अवसर तो हमारे पास में प्रतिदिन है, प्रतिक्षण है। राम अन्याय के प्रति संघर्ष का प्रतीक है।
अन्याय के प्रतिकार का प्रतीक है, नारी के अस्मिता की रक्षा के प्रतीक है। ऐसे राम, उनको हम राजनीतिक दलों में बांट दें, कहीं ना कहीं आपके अंतः में, आपके अंतःकरण में, आपके अंतस में, आपके चित्त में, आपके हृदय में यदि राम जरा भी विराजे हैं तो आपको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। राजनीति में धर्म हो, धर्म की राजनीति ना हो। आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव, संत शिरोमणि, जगत पूज्य, उनका कहना यही है, राजकाज में धर्म हो, बिना धर्म के राजकाज ना हो, लेकिन धर्म की राजनीति ना हो, धर्म में राजनीति ना हो। आज हम ये देख रहे हैं, वर्तमान में बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को भूल करके, देश की एकता अखंडता को भूल करके इस महत्काय आयोजन को 550 वर्षों से, 500 वर्षों से, जितने भी वर्ष पहले ये कार्य हुआ मंदिर विध्वंस का, उसके बाद से प्रत्येक भारतीय के हृदय में सतत एक पीड़ा रही। उस पीड़ा का ऑपरेशन हो गया है और अब मरहम पट्टी होकर के, स्वस्थ होकर के ये कार्य बाहर आ रहा है। ऐसे समय में हर व्यक्ति के हृदय से अनुमोदना मिलनी चाहिए, अनुमोदना निकलनी चाहिए। यदि आप सच्चे भारतीय हैं, किसी भी दल को मानने वाले हों, यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो ये राम आपके हैं, राम सबके हैं, राम हमारे हैं, राम तुम्हारे हैं। जो भारत का है राम उसके हैं। राम को दलों में मत बांटिए, राम को राजनीतिक दलों में मत बांटिए, राम को पंथों में मत बांटिए, राम को धर्मों में मत बांटिए। यदि बांटना तब अच्छा होता जब राम भारत के धर्मों में नहीं होते। जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, वैष्णव धर्म में है, वैदिक सनातन धर्म में है, राम कहां नहीं है? राम सर्वत्र है। इसलिए आपसे निवेदन है, ये राम आपके भी हैं, राम हमारे भी हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, जय श्री राम, और जुड़ जाइए इस महापावन अनुष्ठान में तन मन धन से, अपनी सद्भावना से। जहां हैं, जहां रह सकते हैं, वहां से श्री राम का ध्यान कीजिए। अपने अपने रूप में ध्यान कीजिए। आप जिस रूप में मानते हैं, बुद्ध के रूप में मानते हैं, बुद्ध के रूप में ध्यान कीजिए। दिगंबर तीर्थंकर के रूप में, दिगंबर सिद्ध के रूप में, जिसके रूप में आप मानते हैं, उस रूप में आप ध्यान कीजिए राम का। धनुर्धारी के रूप में मानते हैं या वंशीधर के रूप में मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, फरसाधारी के रूप में मानते हैं, उस रूप में ध्यान कीजिए और हो जाइए 22 जनवरी को राममय। ये देश इस ऐतिहासिक दिन की बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। भावना भाएंगे, निर्विघ्न और सानंद ये कार्यक्रम होगा और सबकी अंतःकरण की भावनाएं जुड़ेंगी। जय श्री राम।